The decimal to non-decimal conversions are carried out by continually dividing the decimal number by the base of the desired number system. इसके पहले हमने देखा था बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, जिसमें हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज किया था. ठीक. नाउ इन दैट केस देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ना उसका जब उल्टा होगा, जैसे प्लस का अपोजिट माइनस रहता है, मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट डिवीजन रहता है, उसी प्रकार से अगर हम ध्यान में रखते हैं कि अगर पहला पार्ट ऑफ कन्वर्शन जो है जिसमें हम नॉन डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट यूज होने वाला है. ठीक है, यानी प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेशन है. तो उसके वाइस वर्सा जो रहेगा डेसिमल टू नॉन डेसिमल, उसमें क्या रहेगा, डिवीजन रहेगा. ठीक है, इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डिवाइड, क्या डिवाइड करना पड़ेगा, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा. और जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसको हम बॉटम लाइन से कलेक्ट करते 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 जाएंगे, और वो जो फाइनल आंसर रहेगा दैट विल बी द कन्वर्टेड वैल्यू एंड विच इज इक्विवेलेंट टू द डेसिमल. ठीक है, सो डिवाइडिंग द डेसिमल नंबर बाय द बेस ऑफ द डिजायर्ड नंबर सिस्टम टिल द डेसिमल नंबर बिकम्स जीरो. जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाता है तब तक के. आफ्टर द डेसिमल नंबर बिकम्स जीरो, we may note down the reminders calculated at each successive division from the last to the first, यानी नीचे से ऊपर तक, to obtain the decimal number into the desired system. ठीक है, यानी वो डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट रहेगा, बट जिस सिस्टम का बेस यूज किया है आपने उस सिस्टम से वो कोरिलेट करेगा, उसमें वो कन्वर्टेड रहेगा. ठीक है, द डेसिमल टू नॉन डेसिमल कन्वर्शंस आर as follows. First one is decimal to binary, second decimal to hexadecimal, and decimal to octal. The decimal to binary conversion is performed by the repeatedly dividing the decimal number by 2. ऊपर उन्होंने जनरलाइज बताया था, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन अ इंडिविजुअल वन. एक इंडिविजुअल डेसिमल नंबर अगर हम लेते हैं 30, उसको अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो उसको डिवाइड किससे करना, बेस 2 से करना, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ठीक, और डिवाइड ही क्यों करना है, करेक्ट, बिकॉज व्हेन वी यूज द नॉन डेसिमल टू डेसिमल वी यूज द सम ऑफ द प्रोडक्ट, एंड उसके उल्टा अगर जब हमको कन्वर्शन चाहिए डेसिमल टू नॉन डेसिमल, देन वी यूज द डिवीजन. सो डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय द 2, which is the base of the binary, till the decimal number becomes 0, and then reading the reminders from last to the first to obtain the binary equivalent of a given decimal number. The following examples will illustrate or will explain the detailed method how to achieve the decimal number. So 30, convert the decimal number 30 into its equivalent binary number. If the number and their uh, number system is not previously mentioned in the given problem, then we can consider the any number system which is properly equivalent to that particular numbers. ठीक है, जैसे 30 अगर हम बोलते हैं तो 30 कैन बी डेसिमल नंबर, 30 कैन बी, कैनॉट बी, एक्चुअली 30 कैनॉट बी बाइनरी नंबर, क्योंकि बाइनरी में तो 0 और 1 ही रहेंगे. ऑक्टल में 30 आ सकता है क्या, एनीवन? 30 ऑक्टल नंबर सीरीज में आ सकता है क्या, यस और नो? हेलो, आ सकता है सर. एग्जैक्टली. 3 तो आता ही है, 0 भी आता है. ठीक है, मीन्स इफ यू वांट टू डिवाइड इट ऑल्सो 0 to 7 तक ही अगर हम बोलते हैं, बट उसके बाद तो नंबर्स हमने लिए हैं ना, 8, 9, 10, 11, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना, दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट. बट 30 कैन बी इन ऑक्टल नंबर. सो इफ देयर number system is not given, then we can consider or we have to consider a one number system. ठीक है, कोई भी तो भी एक आप नंबर सिस्टम कंसिडर कर सकते हो. आई विल सजेस्ट दैट वी हैव टू कंसिडर एज अ डेसिमल नंबर सिस्टम.
ठीक है, अगर नहीं दिया है तो the decimal number 30 is converted into the equivalent binary number. So first we have to divide that binary that decimal number with the help of a base 2. So 30 divided by 2, that quotient is 15, remainder is 0 क्योंकि completely उसको divide होता है इसलिए. Then 15 divided by 2, in that case पूरी तरह से उसको divide नहीं कर सकते हम. 7 is the quotient and remainder is 1 क्योंकि 7 2 is 14. Then 7 is again divided by the 2. 2 3 is 6. So यहाँ पे 1 रिमाइंडर रहेगा. 7 माइनस 6 दैट इज 1. सो क्वेश्चन रह गया फिर से 3. देन 3 is divided by 2. The quotient remains 1 and the remainder again 1. 1 is a decimal value and it is divided by the 2. In that case it will stop. The quotient will be, क्योंकि वो decimal point में आ जाएगा. Decimal point means fractional value में चला जाएगा. Then quotient will be 0. ठीक. Now your number is complete number without fraction. So we have to consider only the reminders till the quotient becomes 0. ठीक है, जैसे 0 हो जाता है in that case we have to stop it. ठीक. Then when we have to calculate or when we have to take that particular numbers, ठीक है, how we will take it? From bottom of a reminder table to the up. 1 1 1 1 4 times 1 and then 0 means upward direction in the reminder table. And then that will value will be the 30. If you want to check it, we can check it with the 2 to the power 1, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3, 2 to the power 4. ठीक है, इनकी वैल्यूज हम अगर निकाल लेते हैं we will get 30 because 2 to the power 0 means 1, 2 to the power 1 means 2. ठीक है, टोटल 3 हो गए. 2 to the power 2 means 4. 4 plus 3 7. Then 2 to the power 4. I will show you in the paint. They are having a value 1 1 1 1, 4 times 1 and then 0. ठीक. So this one will be the 2 to the power 0. This one will be the 2 to the power 1. This one will be the 2 to the power 2. Then 2 to the power 3. Then 2 to the power 4. Okay, so value will be 1. This will be the 2, 4, then 8 and then 16. Okay, so 12, 14, 15. Is it 31 or 30? 31. तो ये 31 क्यों हो गया? Anyone? अगर सभी जाग रहे होंगे तो बता सकते हैं ये 31 क्यों हो गया? वहाँ लास्ट में 0 चाहिए. Exactly. 2 to the power 0, इसको मैं कंसिडर कर रहा था 1, बट इट इज नॉट 1 बिकॉज इट इज अ 0, नो पल्स. यहाँ पे नो पल्स है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो द वैल्यू बिकम्स 0. करेक्ट. सो नाउ इट बिकम्स टोटल 40. 30. We will get the 30 after cross check. ठीक है. So decimal to binary conversion is based on a division method or remainder method. ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं. Then there is a 215. एक इक्विवेलेंट नंबर दिया है 215. 215 को भी हम वैसे डिवाइड करेंगे and we will get the particular answer like 110 10 1 1
1, ठीक है। इसको भी हम 2 to the power base 2 रखकर उसका अगर पावर देते जाएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, then we will get the similar value, that is 215, which is the decimal value, right? Every time we have to show this kind of a steps while you are writing in a paper. अगर आपको पेपर में theoretically लिखना है, theoretical papers है, in that case we have to write down how this happens, how 215 is equivalent with the binary conversion 11010111, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। In case of objective questions, no need, there is a option, 4 options or 5 options are there, we have to just select it, right? Then now this one is what? The procedure of converting the fractional part of the given decimal number to its binary equivalent is different. अभी इसके पहले तक के जो नॉन डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन जो था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें भी डिफरेंट ही था, ठीक। जो डेसिमल पॉइंट है या फिर जो भी फ्रैक्शनल पार्ट को डिवाइड करने वाला जो डॉट है, जैसे 25.34, तो जो 25 ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव में आने वाला है पावर के इसमें, और 34 वाला पार्ट जो है वो निगेटिव में आने वाला है, वो स्लाइड चेंज उसमें था। बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चेंज है, दैट प्रोसीजर इज कम्प्लीटली चेंज, दैट कन्वर्टिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ गिवन डेसिमल नंबर। अगर डेसिमल नंबर दिया है 30.25, ऐसे यहाँ पे we are having a number 30.20 and it is in the base 10, ठीक है। So as per the rules, they just said that fractional part of the given decimal number to its binary equivalent is different, right? We need to continuously multiply the fractional part by 2 and then note down the whole number part of the result. The multiplication process will terminate when the fractional part becomes 0 or when we have achieved the desired number of a bits, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जो भी बोला है उसको हम एक्चुअल में नंबर के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। Is paint screen visible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And PPT is also visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now we have to convert 30.20. So we will consider the first 30, ठीक है। So if you want to convert the 30 into the binary part, how we can convert? Anyone? अभी हमने देखा है उसका कन्वर्शन 30 converted into the binary part. So 4 times 0, 4 times 1. Divided. नहीं, डायरेक्टली हम वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी देखा है। अगेन मेथड इज सेम, डिवाइड द 30 into the divide the 30 by the base value which is nothing but the 2, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 1 1 1 0, राइट? करेक्ट है, Yes, sir. ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू बेस 2।
ठीक है. Now we will think about the fractional part. Now dot 2 0 डॉट तो बहुत ही बड़ा हो गया ये तो. ठीक है. dot 2 0 equal to, we have to multiply what they say, continuously multiply the fractional part by 2 यानी बेस 2 यानी बाइनरी नंबर. तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेस 2 के साथ, यानी जो भी कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में. ठीक है. उसका पहले का जो पार्ट है वो हमको मिल गया 1 1 1 1 0, 4 टाइम्स 1 0. अब फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना है तो 0 पॉइंट और 0.20 is getting multiplied with a value that is 2 equal to, what will be the answer? Zero point 20 into 2, 0.40. 0.40, 0.40. करेक्ट. सो कब तक के करना है? देन नोट डाउन द होल नंबर दो पार्ट ऑफ द रिजल्ट. जब तक ये होल नंबर नहीं आता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस विल टर्मिनेट व्हेन द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स 0 और व्हेन वी हैव अचीव्ड द डिजायर्ड नंबर ऑफ बिट्स. ठीक है. यानी रिपीटेशन जब चालू हो जाएगा उस केस में, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू स्टॉप, बट टिल वी हैव टू यूज दिस मेथड. ठीक है. अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको 0 मिलेगा. दिस 0 इज ट्रीटेड एज आवर converted bit into the binary. 0.20 मल्टीप्लाइड बाय बेस 2, 0.40 आया, तो उसमें से हमने 0 कंसिडर कर लिया, वो एज अ हमारा बिट रहेगा. देन अगेन 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस बिकम्स 0.80. करेक्ट. बराबर है. वी हैव टू कंसिडर अगेन 0. 0 कहाँ का? ये फ्रैक्शनल के पहले का 0, ये डेसिमल प्लेस जो है, ये जो पॉइंट है इसके पहले का 0 हम कंसिडर कर रहे हैं हर बार. ठीक. देन अगेन 0.80 multiplied by base 2. Now what will be the value? 1.60. 1.60. 1.60. 1.60. एग्जैक्टली 1.60. तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है. तो इनका क्या बोलना है? नोट डाउन द होल नंबर पार्ट ऑफ द रिजल्ट. जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनके सभी के सभी पार्ट्स का हम रिजल्ट यहाँ पे लेने वाले हैं. ठीक है. द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस विल टर्मिनेट व्हेन द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स 0. कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी मल्टीप्लिकेशन में कि जब ये फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0 होगा. ठीक है. अगर नहीं भी होता है तो पैटर्न रिपीट होगा, वही वही नंबर आते जाएंगे, क्योंकि आप एक ही नंबर से रिपीट मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो वो, और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो इन दैट केस इट विल जनरेट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? 1.60 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट बिकम्स 3.20. ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी 3 जो नंबर है, ठीक है, इज इट इन द बाइनरी नंबर सीरीज? No. 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 No, sir. That's why we have to stop here, right? So 0.20 that is converted as a binary number as a 1 0 0.
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया था? 1 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1 0 0, राइट। so this is the binary conversion। ठीक है, जनरली डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट बहुत कम बार पूछा जाता है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, बट अगर पूछा जाता है, क्योंकि बुक में वो पार्ट नहीं दिया हुआ है, कवर नहीं किया हुआ है, सो इन दैट केस वी हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। ठीक है, इसमें एक ही चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, वी हैव टू सेपरेट दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अप टिल नाउ एनी क्वेश्चन? No, sir. Anyone want to ask anything? सर Yes. सर 30 इक्वल्स टू ये वैल्यू मतलब कहाँ से है? हाँ, इसके पहले हमने कन्वर्ट किया ना, ये यहाँ पे मैं बताता। दिस ये आपकी स्क्रीन पे होगा। डेसिमल नंबर जो था 30 वो कंप्लीट था। कंप्लीट मीन्स उसके आगे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया, 30.00 था वैसे वो, बट हमने उसको 30 कंसिडर करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट की बाय डिवाइडिंग 2, क्योंकि 2 क्या है, बाइनरी नंबर है, बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, इसलिए फिर हमने उसको क्या कर दिया, डायरेक्टली 2 से डिवाइड करते करते गए, क्वोशंट उसका मिलता गया हमको। क्वोशंट तो ठीक है, क्वोशंट का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वी रिक्वायर रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर कलेक्ट कहाँ से करते हैं हम, नीचे से। तो हमको ये 11110 वैल्यू जो है वो इस एग्जाम्पल से मिली, जो हमने डायरेक्टली यहाँ पे पिकअप करके प्लेस कर दी। ठीक है, दिस वैल्यू। ठीक, सर मतलब 30 × 2 मतलब मतलब मल्टीप्लाई करते गए ना सर? नहीं, 30 को डिवाइड किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को हमने क्लब किया है यहाँ पे। ठीक है, यही एक मेजर डिफरेंस है। ये जो यहाँ पे हमने इन्होंने बताया है, ये जो डिफरेंस जो बता रहे हैं ना, कन्वर्टिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट इज डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है? बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट। अब जो एब्सोल्यूट पार्ट है, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के पहले का जो पार्ट है 30, उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि वो तो हमने एज इट इज कैलकुलेट किया ही है। यहाँ पे ये 30 को हमने कैलकुलेट किया है, 30 को डिवाइड करते गए, दो दो से डिवाइड करते करते गए, तो हमको आंसर मिल गया 11110। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। फिर उसके बाद उनका बोलना है कि अगर ये 30.20, ऐसा एक मैंने एक नंबर लिया है एज एन एग्जाम्पल, 30.20 अगर एक एग्जाम्पल आता है, तो उस केस में आपको फ्रैक्शनल पार्ट को डील कैसे करना है। क्योंकि इसके पहले हमने फ्रैक्शनल पार्ट को डील करते समय सीधे सीधे हमने उसको बेस का पावर देके माइनस लेके उसको कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ा अलग है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, विच बाइनरी इक्विवेलेंट इज डिफरेंट। ठीक है, तो कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय द बेस, जो भी बेस रहेगा उससे। यहाँ पे बेस 2 है क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एंड देन नोट डाउन द होल नंबर पार्ट ऑफ द रिजल्ट। तो जितने भी उसमें वैल्यूज आते जाएगी, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के पहले की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमने लिया है 0.40 दिस वैल्यू, तो इसमें से हमने 0 कंसिडर किया। बाद में 0.80, इसमें से भी हमने 0 को कंसिडर किया। फिर उसके बाद 1.60, इसमें हमने 1 को कंसिडर किया, दिस। ओके, एंड देन 3.20। अब 3.20 में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये 3 जो है, ये हम रिप्रेजेंट अगर करना चाहते तो हम कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन दैट पर्टिकुलर
फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे वैसे भी हम फ्रैक्शनल पार्ट को जब कंसिडर करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम कंसिडर करते हैं तो उस केस में अप टू सर्टन डिजिट ही कंसिडर करते हैं। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 हम सबको पता है, बट उसके आगे की हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा हमको नहीं लगता है। अगर कुछ जगहों पे यानी रिगार्डिंग टू द मेडिकल साइंस, साइंटिफिक सम कैलकुलेशंस, देन स्पेस रिसर्च कैलकुलेशन, अगर इसमें अगर है तो उसमें फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन का कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बट इन जनरल अगर 3.14 किसी एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमको और पाई की वैल्यू चाहिए तो हम 3.14 यूज़ करते हैं अप टू 2 डिजिट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट जो है डेसिमल पॉइंट या फिर जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल प्लेस के बाद की, उसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो यहाँ पे 30 निकालने के लिए हमने यूज़ किया डिवीजन मेथड, बट डेसिमल प्लेस ये पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसको अगर निकालना है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। एंड अगेन वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू दैट ये जो मैंने 100 लिया है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि 100 से वैल्यू वो अलग आ जाएगी। इट शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 0 and then 1. So 0.20 is represented in the binary form 0 0 1, और ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया, इस स्टेज पे हमने उसको स्टॉप कर दिया था, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि 3.2 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 6.4। तो 6 वैल्यू भी फिर से हमारे बाइनरी के रिप्रेजेंटेशन में नहीं आती है, 0101 के फॉर्मेट में नहीं आती है। 6.4 को अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू द सम अदर फॉर्मेट, सो हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते। सो अप टू 3 प्लेसेस वी कंसिडर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे हम कंसिडर करेंगे, 0 0 1, यहाँ पे डिवीजन ले रहे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले रहे। डिवीजन में नीचे से लेकर तो ऊपर तक वैल्यू कंसिडर की जाती है, जैसे यहाँ पे की गई है 1 1 1 1 देन 0, सबसे आखिरी में 0 आया था, ठीक है, क्योंकि हम डिवीजन ले रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो हम टॉप डाउन अप्रोच कंसिडर करेंगे, ऊपर से नीचे तक, और जब डिवीजन रहेगी तब बॉटम अप अप्रोच रहेगा, ठीक है। ओके सर। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रैक्शनल sir. पार्ट अगर किसी को नहीं समझा होगा तो अभी बता सकते हो, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी ऐसा हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए और वही हमको नहीं समझा है और हम वो छोड़ देंगे, फिर इजी है बट छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगेन किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, या फिर जब भी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद अगर पता चलता है कि यार ये नहीं समझ रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रैक्टिस करते करते या फिर जो आपको होमवर्क दूंगा मैं, असाइनमेंट दूंगा, उसमें अगर कुछ ऐसा लगा कि नहीं समझा है, ठीक है, देन यू हैव टू सेंड मी वेयर इज द प्रॉब्लम, उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। जैसे लेक्चर हो जाता है हमारा, लास्ट लेक्चर जब भी हो जाता है उसके बाद आप कभी भी डिफिकल्टीज पूछ सकते हो, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, जिनको डिफिकल्टीज है वो रह सकते हैं और वो पूछ सकते हैं डिफिकल्टी, ठीक है। सो अगर किसी को अभी भी डिफिकल्टी होंगी तो अभी भी पूछ सकते हो, अगर नहीं है देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कन्वर्जन। okay, I guess no one is having difficulty. We will moving next conversion, that is decimal to hexadecimal, ठीक है। इसके पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा, अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट इज सेम, वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर with the help of base 16. Why? Because we want
the number should be equivalent to the hexadecimal. जो भी आपको number required है, that should be equivalent to the hexadecimal number. So decimal number is given as a 9463. नॉर्मली अगर हम 9463 को भी देखते हैं तो 9463, इट इज ओनली द डेसिमल नंबर, इट इज नॉट द बाइनरी नंबर, नॉट द ऑक्टल नंबर, और द हेक्साडेसिमल तो है ही नहीं, उसको तो कन्वर्ट ही करना है हेक्साडेसिमल में. सो 9463 इज द सिंपली डेसिमल नंबर. एंड स्टेप्स फॉर कन्वर्शन इज सेम. वी हैव टू डिवाइड 9463 बाय hexadecimal base, that is a 16 divided by 9463, we will get the quotient 591 and the remainder is 7. Make a note of this. Up till now in a binary format, decimal to binary format, we will get the 0 or 1 because we require only two values or 2 bits. बाइनरी में 2 ही बिट्स रहते हैं, बट हेक्साडेसिमल में तो ऐसा नहीं है. हेक्साडेसिमल में तो आप 10 के आगे भी जा सकते हो, 10 के पहले के भी नंबर्स ले सकते हो. जैसे इसमें दिखेगा आपको नेक्स्ट इसमें कि 16 इज डिवाइडेड बाय द क्वोशंट 591, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आया 15, राइट. देन अगेन आफ्टर डिवाइडिंग 591 वी विल गेट द क्वोशंट एज अ 36. सो 16 से हम उसको डिवाइड करेंगे 36 को, क्वोशंट इज 2, रिमाइंडर इज 4, और फिर से हम अगर उसको डिवाइड करते हैं, in that case the quotient is 0, the remainder is 2. ठीक है. Ultimately what we get the more than 10 values. ठीक है, जैसे 2, 4, 15, 7. ठीक है. अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है हेक्साडेसिमल में तो हमको पता है आफ्टर 9, 0 to 9 there is a 10. 10 is represented by A, and 14 is represented by E. So ultimately, yes, E. So ultimately 15 is represented by F. ठीक है. So now read the reminders calculated in the above table in the upward direction to obtain the hexadecimal equivalent, and which is the 24F7. ठीक है. ये कैसे आया? 16 से डिवाइड करते करते जब हम डेसिमल नंबर को एट वन पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से हम अगर 0 तक पहुंच गए, इन दैट केस वी विल स्टॉप एंड वी विल गेट द रिमाइंडर्स, एंड दैट रिमाइंडर इज कन्वर्टेड इनटू द एज पर द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि 15 हम नहीं लिख सकते. हेक्साडेसिमल का उसका इक्विवेलेंस है f. So we will write it as a 24F7. So this is decimal to hexadecimal conversion. इसको अगर चेक करना है 24F7 को, तो हम कर सकते हैं क्या? Anyone? Yes, sir. अगर सबको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली सबने यस बोलना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट हो चुका है हमारा नॉन डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन में. Yes, sir. 24F7. Sir. So we will do it. Okay. So we expect that same answer should be appear. ठीक है. We will have 24F7. It's a hexadecimal number. ठीक है. And now we want their equivalent in decimal number. Correct. So tell me anyone from start to end what we have to do. So sum of product, मतलब Sum of the product. 2 into 10 raised to Yes. 2 into 10 raised to power 2 into 16 to the power 3 10 is to power or 16 to the power? 16 to the power 3. पक्का? Yes, sir.
कि कोई है कि जिसको लगता है कि 10 टू द पावर रहना चाहिए? एनीवन? सभी को लगता है कि 16 टू द पावर ही रहना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. We are converting hexadecimal number into the decimal number. So in that case, base should be 16. 10. 10. यस, दो दो लोग मिल गए हैं 10 वाले। और कोई 10 वाला? एनीवन? ईश्वरीने सांगितलं का 10? Yes, sir. Sir, आवाज confusion. आवाज थोडासा ओळखीचा वाटला म्हणून मग म्हटलं, कारण मला स्क्रीनवर सध्या फक्त पेन दिसत आहे, काही कोणाचे नाव दिसत नाही. ठीक आहे, अजून कोणी? एनीवन? 16 ने मल्टिप्लाय करायचं की 10 ने मल्टिप्लाय करायचं? 16. 16 वाले. 16. 16 16. 16 ओके. 16. 16. 16 Sir, 16. 16 7 to 8 7 ते 8 लोकांचं म्हणणं आहे 16. 10th वाले किती आहे? 10 ॲज अ बेस 10. सर यस. सर ये मतलब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो फिर 10 आएगा ना बस? आप और एक आपके साथ ईश्वरी, 2 लोग हो गए. ओके. और नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ. वंस वी गेट द डेटा, अगर मेरे पास डेटा आ जाएगा कि इतने लोगों का इतना बोलना है, इतने लोगों का इतना बोलना है, देन आई विल प्रोसीड. एनीवन वांट टू से एनीथिंग? ऐसा कोई है क्या कि सर 16 लेना है तो 16 ले लीजिए, 10 लेना है तो 10 ले लीजिए, आपकी मर्जी सर, जो लेना है ले लीजिए. ऐसा कोई है क्या? एनीवन? डोंट वरी, मुझे आपके नाम नहीं पता है ना, दिख ही नहीं सकते. आज मोबाइल से मैंने लॉगिन नहीं किया है, लैपटॉप से किया है, तो मुझे सिर्फ स्क्रीन दिख रही है पेन की. तो बोल सकते हो आप, अगर किसी को ऐसा बोलना है तो. 16 लेना है तो 16 ले लीजिए, 10 लेना है तो 10 ले लीजिए. है किसी का ऐसा आंसर? या फिर किसी का आंसर ऐसा है कि सर हमको तो कुछ पता ही नहीं है? एनीवन? यानी सबको पता है, फिर भी 10-12 लोग ही बता रहे हैं, बाकी लोग बता भी नहीं रहे. Yes, sir. 16 is multiply करायचा आहे. 16, sir. ओके. 16, sir. ईश्वरी कन्फर्म 16? Yes, sir. Anyone can tell me the reason? Sir, because we have to convert it from hexadecimal to decimal. So that's why 16. सर जर डेसिमलला हेक्साडेसिमल Sir, मध्ये पिछले कन्वर्ट example में 16 करायचं से असेल multiply किया था. बरं, एक मिनिट. पहिले कोण बोललं गर्ल्स मधून? सर डेसिमलला जर हेक्साडेसिमल मध्ये करायचं असेल तर आपण 16 नी डिवाइड करतो. तर जर मग हेक्साडेसिमलला डेसिमल मध्ये करायचं असेल तर 16 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. गुड लॉजिक. याच्यावर मी विचार नव्हता केला, पण हे लॉजिक चांगला व्यवस्थित आहे. गुड. हा, सर्वेश? Yes, sir. आपण काहीतरी सांगत होते. सर मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये 16 नीच मल्टिप्लाय केलं होतं जेव्हा आपण हेक्साडेसिमल टू डेसिमल केलं होतं तेव्हा. एक्झॅक्टली. ओके. अगेन एनीवन एल्स? म्हणजे कोणाला काही सांगायचं की असं आहे म्हणून हे आपण असं करत आहोत, असं काही कोणाला सांगायचं आहे? ओके, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो मेक शुअर दॅट वन थिंग इज, लेक्चर जेव्हा सुरुवात केला आपण आज, तेव्हा पण तेच सांगितलं. देर आर ओनली 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्शन. फर्स्ट इज नॉन डेसिमल टू डेसिमल, विच वी आर डुईंग हेक्साडेसिमल टू द डेसिमल. आता हेक्साडेसिमलच्या जागेवर बायनरी जरी असेल तरी तो नॉन डेसिमलच आहे. ऑक्टल असेल तरी तो नॉन डेसिमलच आहे. म्हणजेच काय, नॉन डेसिमल टू
डेसिमल कन्व्हर्शन म्हणजेच काय तर 2816 म्हणजे बायनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल याला कन्व्हर्ट करायचं आहे डेसिमल मध्ये, दॅट इज नॉन डेसिमल टू डेसिमल पार्ट. ओके, in that case sum of the product is used. Again, second thing, sum of the product is used, that was the first thing. Second thing, ज्याला कन्व्हर्ट करायचा आहे त्याचा बेस वापरायचा. ज्याला कन्व्हर्ट करायचा आहे म्हणजे नॉन डेसिमलचा बेस वापरायचा. ठीक आहे. बेस 10 हा आपण इथे वापरत नाही. याचं कारण हे आहे, कारण आपल्याला त्या बेसमध्ये म्हणजे 10th बेसमध्ये आपल्याला कन्व्हर्ट करायचा, म्हणून त्याचा बेस आपण वापरू शकत नाही. प्लस जेव्हा आपण डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्व्हर्ट करतो, जे आता रिसेंटली बघितलं आपण, डेसिमल टू मीन्स दिस वन इंटू दिस. ठीक आहे, म्हणजे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. इन दॅट केस वी विल डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 16. ठीक आहे. So whenever there is a conversion into the decimal or decimal number into the non-decimal or non-decimal into the decimal, ठीक है, we have to use only and only base of a given number, not in which convert, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसका बेस हम यूज नहीं करते, हम बेस यूज करते हैं उसी का जो कन्वर्ट होने जा रहा है. ठीक है. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जब भी कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो उसमें भी बेस किसका यूज कर रहे थे हम, हेक्साडेसिमल का यूज कर रहे थे. अभी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें भी हम पावर किसका यूज करेंगे, हेक्साडेसिमल का ही यूज करेंगे. तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमको सामने वाला जिसमें आउटपुट है 10 डेसिमल जो है उसको जो आउटपुट है, आउटपुट से कुछ लेना देना नहीं है. हमको लेना है इनपुट, इनपुट के ऊपर बेस लगाना है. 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 2, 3 जो भी है. ठीक है. सो वी विल पुट हियर टोटल 4 डिजिट्स आर देयर, मीन्स 0, 1, 2, 3. 2 into 16 to the power 3, correct, plus 4 into 16 to the power कितना आएगा 2, प्लस 2. अब f है तो f को हम क्या लिखेंगे 15. 15 into 10 is to the power कि 16 is to the power 16 is to the power 1 16. 1. plus 7 into 16 is to the power 0. ठीक है. अब इसको कोई कैलकुलेट करेगा क्या, 16 into 16 into 16, सर 4096 4096 into 2. 4096 into 2, Hmm. 4096 into 2, 8192, Yes, sir. 8192 plus 1024. 1024. 1024 1024 plus 240. 240. 240 240 plus 7. 7. 7. 7. Second. So 7 plus 240 plus 1024 plus 8192. Answer is 9463. 9 463. 3. 4 63. 3. So is our answer is correct, 9463, right? खा गया भाई. हाँ 9463.
So the 24F7 is converted to the equivalent decimal number, that is nothing but the 9463. So इस हिसाब से हमको उसको क्रॉस चेक भी करना है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? नो सर। ओके ओके ओके, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। ओके, देन लास्ट इज, उसके बाद हम एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन। सो डेसिमल टू ऑक्टल, द नंबर इज गिवन एज अ 45, म्हणजे 45,796, 45796, and we have to convert it into the octal number, ठीक है। It's a decimal to non-decimal. So whenever there is a decimal to non-decimal, we have to use division method और रिमाइंडर मेथड। उसको हम रिमाइंडर मेथड ही बोलेंगे क्योंकि डिवीजन करने के बाद ही रिमाइंडर आता है, ठीक है, तो उसको हम रिमाइंडर मेथड बोलेंगे। सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, क्वेश्चन दैट विल गेट 5724, रिमाइंडर रहेगा 4, उसको फिर से डिवाइड किया, क्वेश्चन रहेगा 715, तो उसका रिमाइंडर रहेगा फिर से 4, देन 715 डिवाइडेड बाय द 8, क्वेश्चन विल बी 89, रिमाइंडर इज 3, 89 को 8 से डिवाइड किया, क्वेश्चन विल बी 11, रिमाइंडर इज 1, 11 is again divided by 8, quotient is 1, remainder is 3. Now 1 is divided by 8, वो चला जाएगा डेसिमल पॉइंट में, फ्रैक्शनल वैल्यू में, we will stop here, the quotient will be 0 and the remainder is 1. So the answer is 131344. So this is the octal number और equivalent to the octal number. डेसिमल नंबर उसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा? 45796, ठीक। सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, बेस 2 डिवाइडेड द डेसिमल नंबर 1 by 1 1 by 1, then decimal to hexadecimal, divide the particular number with the base 16, decimal to octal, divide the decimal number with the base 8, ठीक। So these are the second type of a conversions, which is decimal to non-decimal number, and the last one is the octal to hexadecimal conversion. This conversion part will end here, and after that the new topic will start, that is nothing but the binary arithmetic operations.